तो हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज इसी के संबंध में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग व उसकी संरचना के बारे में। जैसा आपको पहले से विदित होगा कि केंद्र में ये कार्य करता है भारत निर्वाचन आयोग, जबकि राज्यों में इसका जिम्मा सौंप रखा है राज्य निर्वाचन आयोग को। तो चलिए राज्य निर्वाचन आयोग व उसकी संरचना को देखते हैं। सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग का परिचय और उसका संवैधानिक आधार, यानी संविधान में क्या प्रोविज़न कर रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत की गई। यह संवैधानिक निकाय पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसने स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए इस स्वतंत्र निकाय का गठन अनिवार्य किया था। यानी कि यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था जो कि 1992 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है देखिए। स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना, जन प्रतिनिधित्व को मजबूत करना, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना। चलिए आइए आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना और इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1994 की बात है। आयोग की स्थापना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। यह राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। 1995 पहला चुनाव। आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहले व्यापक चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए गए। सन 2000 से लेकर सन 2010 तक संस्थागत विकास हुआ। नगरीय निकाय चुनाव का एकीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। सन 2015 से लेकर 2020 डिजिटल परिवर्तन, जैसे ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का व्यापक उपयोग और पारदर्शी चुनाव प्रबंधन प्रणाली लागू की गई। इस दौर में सन 2025 आधुनिक युग, पूर्ण डिजिटलीकृत चुनाव प्रक्रिया, जैसे एआई आधारित निगरानी करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदान जागरूकता को बढ़ाना आदि विकास किए गए। अब आइए आयोग की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त और उसके सहायक कर्मचारी। सबसे ऊपर होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त, उसके नीचे होते हैं सचिव और उप सचिव, फिर आते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी। जितने ज़िले होते हैं उतने ही जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। और सबसे नीचे आते हैं उनके सहायक कर्मचारी और तकनीकी स्टाफ, जो कि चुनाव संपन्न करवाने में मदद करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। अब सहायक संरचना क्या हो सकती है। प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारी, कानूनी सलाहकार और लेखा परीक्षक, आईटी और डेटा प्रबंधन टीम, मीडिया और संचार प्रभाग, यानी कि ये जितने भी प्रभाग हैं चुनाव में इनकी मदद करते हैं। अब आइए राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां क्या क्या हो सकती है। चुनाव संचालन, पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और संचालन करना। चुनाव कार्यक्रम, जैसे चुनाव की तिथि, अधिसूचना और संबंध सारणी का निर्णय करना। मतदान सूची, मतदाता सूचियों की तैयारी और नियमित अद्यतन की निगरानी करना। मतदान जागरूकता, नागरिकों में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम आयोजित करना। आचार संहिता लागू करना, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और उल्लंघन करने पर कार्रवाई करना। चुनाव याचिकाओं पर निपटान, चुनाव संबंधी विवादों और शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम, चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना। ये कुछ राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य और जिम्मेदारी हैं। अब आइए बढ़ते हैं पंचायती राज संस्थानों के चुनाव प्रबंधन में इनकी क्या भूमिका हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर। राजस्थान में लगभग 9,894 ग्राम पंचायत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं।
सरपंच, पंच और वार्ड पंच के पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया का प्रबंधन किया जाता है। दूसरा है पंचायत समिति स्तर, जिसमें 295 प्लस पंचायत समितियों के चुनाव जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करती हैं, जिसमें प्रधान और उप प्रधान के चुनाव का संचालन ये विभाग करता है। जिला परिषद स्तर यानी तीसरा स्तर, जिसमें वर्तमान में 41 जिले 33 से बढ़कर हो चुके हैं, के चुनाव का प्रबंधन करना। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया तैयार करना। अब विशेष प्रावधान जो कि राजस्थान में लागू किए गए क्या क्या हो सकते हैं। ST SC यानी अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं। दूर दराज क्षेत्रों में चुनाव संचालन करना कठिन होता है। कई बार मतदान जागरूकता में वृद्धि नहीं हो पाती है। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना भी कई बार कठिन हो पाता है। अब आइए बढ़ते हैं, नगरीय निकाय चुनाव का संचालन और प्रबंधन कैसे होता है। सबसे पहले नगर निगम, 7 नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर में महापौर और पार्षदों के चुनाव करवाना। नगर परिषद, 34 नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव का प्रबंधन करना। नगर पालिका, 172 नगर पालिकाएँ छोटे शहरों में स्थानीय निकाय चुनाव का संचालन करना। चुनावी प्रक्रिया की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे वार्ड प्रणाली, नगरीय क्षेत्रों को वार्डों में विभाजित किया जाता है, जहां प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM और VVPAT मशीनों का उपयोग करते हुए पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया को अपनाया। त्वरित परिणाम, कंप्यूटरीकृत मतगणना प्रणाली से शीघ्र और सटीक परिणाम घोषणा की जाती है, जिससे किसी भी उम्मीदवार के साथ कोई धोखा या छल कपट नहीं होता है। अब आइए चलते हैं, आयोग की शक्तियाँ और स्वतंत्रता की गारंटी। संवैधानिक स्वतंत्रता, राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्ण स्वायत्त निकाय कहा जाता है। राज्य सरकार इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है। प्रशासनिक शक्तियाँ, चुनावी अधिकारियों की नियुक्ति करना, मतदान केंद्रों का निर्धारण करना। वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या हो सकती है, जैसे बजट प्रस्ताव तैयार करना और चुनाव व्यय का प्रबंधन करना। न्यायिक शक्तियाँ, चुनाव याचिका पर निर्णय लेना और उम्मीदवारों की अयोग्यता घोषित करना। अब आइए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के जो उपाय अपनाए जाते हैं उनके बारे में चलते हैं। तकनीकी पारदर्शिता, ऑनलाइन नामांकन प्रणाली, उम्मीदवार डिजिटल माध्यम से नामांकन कर सकते हैं। लाइव वेबकास्टिंग, मतदान केंद्रों पर CCTV निगरानी। मोबाइल ऐप मतदाताओं के लिए सूचना और शिकायत निवारण ऐप के रूप में विद्यमान है। सुरक्षा उपाय, EVM सुरक्षा, स्ट्रांग रूम में मशीनों की सुरक्षित रखवाली, बहुस्तरीय निगरानी, केंद्रीय पर्यवेक्षकों और CCTV की व्यवस्था, रैंडम चेकिंग मशीनों की यादृच्छिक जांच प्रणाली। समावेशी प्रक्रिया, विशेष सुविधाएं जैसे दिव्यांगों के लिए विशेष मतदान केंद्र, जागरूकता अभियान, महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम, मल्टीमीडिया संचार जैसे विभिन्न भाषाओं में जानकारी उपलब्ध करवाना। ये कुछ विशेषताएं हैं जो वर्तमान दौर में अपनाई जा रही हैं। अब मतदाता भागीदारी के आंकड़े क्या हैं। औसत मतदान प्रतिशत 2020 में कुल 67% रहा है। पंचायती राज चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी नगरीय निकायों में 73% और युवा मतदाता जो कि 18 से लगाकर 35 वर्ष की आयु तक होते हैं उन्हें युवा मतदाताओं की श्रेणी में रखा जाता है। इनका कुल मतदाताओं में अनुपात है 58%। भविष्य की चुनौतियां और 2025 के लिए रणनीतिक योजना क्या क्या हो सकती हैं, जैसे डिजिटल परिवर्तन, ब्लॉकचेन तकनीक आधारित सुरक्षित वोटिंग मशीन, AI द्वारा फर्जी मतदाताओं की पहचान करना, मोबाइल वोटिंग जैसे प्रवासी मतदाताओं के लिए ऑनलाइन मतदान का पायलट प्रोजेक्ट चलाना, जागरूकता विस्तार जैसे सोशल मीडिया अभियान और ज़मीनी स्तर पर व्यापक प्रचार करना। ये कुछ रणनीतिक योजना हो सकती हैं जिससे फर्जी वोटिंग से बचा जा सकता है। 2025 की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या हैं। साइबर सुरक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को मजबूत करना और साइबर हमलों से बचाव के लिए उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना।
दुष्प्रचार नियंत्रण, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए तकनीकी और कानूनी उपाय विकसित करना, मतदान प्रतिशत बढ़ाना, युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नवीन प्रोत्साहन योजनाएं और सुविधाजनक मतदान विकल्प ढूंढना, पर्यावरण संरक्षण, पेपरलेस चुनावी प्रक्रिया, पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग और कार्बन न्यूट्रल चुनाव संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। लोकतंत्र की मजबूती स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में निहित है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग 2025 में तकनीकी उन्नति और नागरिक भागीदारी के माध्यम से इस लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए आज के लिए इतना ही।